को इतिहास के कालखंडों के बारे में नहीं मालूम चलता है कि मुगल काल कब पड़ना है, फिर आधुनिक काल कब से स्टार्ट होता है, 1857 क्रांति कब से होती है, पहला सभ्यता कौन सा मानव का। चलिए अब आपको हम बताते हैं। तो मेरे इतिहास चालू होता है, मैंने नहीं देखा। देखिए इतिहास का तीन कालखंड है जिसमें हम पहले का पहला का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा का नाम है आद ऐतिहासिक काल। तीसरा का नाम है ऐतिहासिक काल। तो हम लोग मेनली इतिहास को साधारण रूप से पढ़ने के लिए, मतलब आसान रूप से पढ़ने के लिए तीन कालखंड को बांटते हैं। पहला का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा नाम है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा का नाम है ऐतिहासिक काल। तो हम लोग पहला देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आता है। ठीक है, पाषाण काल को भी हम चार भागों में बांट सकते हैं, चार युगों में। तो पहला का नाम हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरा नाम हो गया मध्य पाषाण काल। देखिए हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल पढ़ते हैं। पाषाण काल को हम मेरे तीन चरणों में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मानव ने अपना जैसे जैसे उनका वृद्धि होगा, विकास होगा, तो मानव ने अपना अपना अलग अलग कालखंडों में हम लोग बांटे हुए हैं। हो गया पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा आ गया मध्य पाषाण काल, फिर तीसरा आ गया नव पाषाण काल, चौथा आ गया ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल इसलिए कहते हैं कि इस समय मानव ने सबसे पहला धातु तांबा का खोज किया था। अब आदि ऐतिहासिक काल में चलते हैं, तो आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं और कांस्य युग के बारे में पढ़ते हैं। कांस्य युग में होता है कि टीन और तांबे का मिश्रण होता है, और उस समय मानव ने तांबा के संग संग साथ साथ टीन का भी यूज कर लिया था, खोज कर लिया था, इसीलिए उसे कांस्य युग कहते हैं। अब ऐतिहासिक काल में हम लोग देखते हैं, ऐतिहासिक काल को हम तीन कालखंडों में बांटते हैं। देखिए हम ऐतिहासिक काल को तीन कालखंड में बांटे हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल।
हम लोग इसी में प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास इसमें मुगल आ जाता है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाता है, उसके बाद अब आगे चलते हैं तो अंग्रेज का शासन आ जाता है, उसे आधुनिक काल कहते हैं। जैसे अंग्रेज कंपनियां आ जाती है, यूरोपियन कंपनियां, फिर चौरी चौरा कांड हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, सारा इसी में आधुनिक काल में हो गया। उसके बाद भारत आजाद हो जाता है, उसके बाद नेहरू काल आ जाता है। ठीक है, यही रही इतिहास का कालखंड थी। आप लोगों को समझ आई होगी। देखिए